आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेटिव प्रेयर में अर्थात मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरें, अंतर्मुखता को संभालें, अपनी सुक्ति को जगाएं, भीतर की खोज, भीतर की तलाश में उतरें, स्वयं स्वरूप की एकमात्र समृद्धि में। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर देखना शुरू हो जाता है। खुली खुली आंख से भी भीतर देखा जा सकता है, परंतु आपकी ऊर्जा, एनर्जी बहुत बाहर बह जाती है। उससे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, टेंशन भी होती है। आंख मूंदते ही तुम्हारा ध्यान बिखरता ना, दूसरा तुम्हारी एनर्जी, ऊर्जा भीतर की ओर समाहित होती चली जाती है, अपने स्रोत की ओर बह उठती है। जिससे तुम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होते चले जाते हो, तनाव रहित होते चले जाते हो और भीतर की प्यास में उतरने की संभावना बढ़ती चली जाती है। आंख मूंदते ही तुम तीसरा नेत्र हो जाना, तुम देखने वाली हो जाना, तुम ही हो देखने वाली, साखी, साक्षी, दृष्टा हो, अकर्ता हो। भीतर की खोज, भीतर की तलाश में कुछ करना नहीं। अपने स्रोत को, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे रहना, अकर्ता हो जाना। भीतर की राह पर चेतन, दृष्टा, साक्षी, अकर्ता हो जाना। तुम शिवनेत्र हो जाना, तुम देखने वाले हो जाना, निष्पक्ष ऊर्जा हो जाना, न्यूट्रल एनर्जी हो जाना। अपनी खंड खंड चेतना को अखंड रूप में भीतर की ओर समाहित करते हुए तुम जागे जागे देखते रहना। बहुत सहज पूर्वक देखना, कोई दबाव ना पड़े, लगातार देखते रहना, चाहे कुछ भी दिखाई दे रहा हो, अंधेरा हो, सन्नाटा हो, विचारों की गति हो, मन की दौड़, द्वंद्व, द्वैत हो, जो भी तुम्हें भीतर दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसी को देखते रहना। अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना, केवल जागी रहना स्वाभाविक रूप में। तुम देखते रहना जागी जागी, कहीं किसी विचार में खो नहीं जाना। मन से, विचारों से, अंधेरों से हटते हुए तुम अपने स्वभाव में लौटना। यही है मेडिटेशन रिट्रीट। रिट्रीट है यहाँ, अपने स्वभाव की ओर लौटना, अपनी सुरती में, अपनी स्मृति में लौटना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतरना। मैं कौन हूँ, हु आई एम, इस बुद्धि को सुलझाते चले जाना। मैं हूँ देखने वाला, साक्षी, साखी, दृष्टा हूं, देख रहा हूं। जो भी दिखाई देता है भीतर सब मन का खेल है। चारों ओर मन माया का पसारा है, चारों ओर मन का जादू, मन का खेल फैलता चला जा रहा है। मन अपना झूठा अस्तित्व दिखाता चला जा रहा है। अंधेरों में मन अपना अहंकार, अभिमान उठाता चला जा रहा है। इस इगोइस्टिक स्टेट ऑफ माइंड को देखते रहना, केवल देखना, कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं लेना देखने में, डायरेक्टली देखते चले जाना। विचारों की गति को देखना,
मन कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में निरंतर भागता है। अधिकतर बीते हुए कल की यादों को, स्मृतियों को उठाता चला जाता है। बहुत गहरा अतीत सामने खड़ा कर देता है, बीता हुआ कल। ये तो इसका स्वभाव है, इसे कुछ कहना नहीं। तुम जागी रहना, तुम अपनी सुरती में रहना, देखते रहना लगातार, तुम भीतर रहना, तुम प्रेजेंट में होना, तुम प्रेजेंट रहना, तुम वर्तमान में रहना। बहुत सहज में, तनिक मात्र कोई दबाव ना पड़े, तुम देखते रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना, मन की आदतों के वशीभूत होकर की तनिक मात्र भी धोखा ना खाना। मन माइंड की हिप्नोटिज्म में, माइंड की सम्मोहन में नहीं जाना। मन कितना भी चुरा ले जाए तो वापस लौटना, तुम अपनी सुरती में रहना, तुम जागी रहना, देखती रहना। जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी उतर रहा है, उठ रहा है तेरे सामने, भीतर देखते रहना। विचारों विकारों के बादलों ने तुझ महासूर्य को ढांक रखा है, परंतु तुम जगमगाती रहना। उन्हीं बादलों को देखते रहना, अपने आप छिन्न भिन्न होती चली जाएंगी। विचारों की भीड़, विचारों का ऊहापोह स्वतः ही शांत होता चला जाता है, विदा होता चला जाता है। जो जो तुम विचारों से हटते हो, तुम एक न्यूट्रल एनर्जी होते चले जाते हो, तुम निष्पक्ष निरपेक्ष होते जाते हो। ये सब कचरा विसर्जित होता चला जाता है, ये सारा कचरा रूपांतरित होता चला जाता है। तुम्हारा भीतर कमलवत खिल उठता है। कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो की लेना, तेनू यार चाहिदा। दूर मत करना चरण से, ओ प्रीतम, ओ साहिबा, ओ माय परम पिता, माय स्पिरिचुअल मास्टर, माय लविंग एंड लिविंग मास्टर। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना शरण से।
से, दूर मत करना चरण से। संसार सारा है लिया तेरा सहारा, है लिया तेरा सहारा। छोड़ कर संसार सारा है लिया तेरा सहारा, सहारा। छोड़ कर संसार सारा है लिया तेरा सहारा, है लिया तेरा सहारा। यहाँ भी ठोर मिली न फिर तो, यहाँ भी ठोर मिली न फिर तो, क्या मिला इस मनुज तन से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण, दूर मत करना चरण से। कलुष जीवन धन्य होगा, कलुष जीवन पुण्य होगा, कलुष जीवन पुण्य होगा। कलुष जीवन धन्य होगा, स्वपन शत अक्षुण होगा। कलुष जीवन धन्य होगा, स्वपन शत अक्षुण होगा, स्वपन सत अक्षुण होगा। छू सको प्रिय पग तुम्हारे, धो सको प्रिय पग तिहार, प्यास के भीगे नयन से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से।
तेरी छाचित वन में पले मेरा ही क्षुद्र जीवन, पले मेरा ही क्षुद्र जीवन। यदि तेरी छाचित वन में पले मेरा ही क्षुद्र जीवन, पले मेरा ही क्षुद्र जीवन। है अटल विश्वास मुझको, है अटल विश्वास जीवन छीन लूंगा मैं मरण से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण, दूर मत करना चरण से। है अटल विश्वास जीवन छीन लूंगा मैं मृत्यु से। दूर मत करना चरण से, घर दूर मत करना चरण, तुम दूर मत करना चरण से। चरण से दूर मत करना शरण से, दूर मत करना चरण से। तुम दूर मत करना नजरों से, दूर मत करना नयन से। दूर मत करना अपने से, दूर मत करना। रात दिन यही प्यास भीतर की संजोए हुए श्वेत केतु 10 साल लगातार गुरु के आदेश में अज्ञात जंगलों में गौएं चराती रही। दुनिया के माने हुए विद्वान, लर्नड पर्सनालिटी, लर्नड पर्सन, विद्या का शिखर जिसके पास है, तमाम शास्त्रों का ज्ञान, तमाम शास्त्रों की विद्या जिसके पास है, पिता के द्वारा स्वीकृत न किए जाने पर पुनः गुरु की चरण शरण को अपनाया। जितना जाना था बाहर से, जितना पढ़ा था बाहर से, जितना पाया था बाहर से, वो सब मिटाने में उतर गया। मिटाने का मतलब समझना, मन मरता है, मन को मारना है, मन को अमन करना है, मन को अमनी स्थिति में उतारना है, मिटने की कला में उतरना है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मन बुद्धि को मार रहे हो,
इसका मतलब ये नहीं कि मन बुद्धि सदा के लिए विदा हो जाएगी। मन बुद्धि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल अपना अस्तित्व नहीं रखेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको समझना। जब जब तुम हृदय की ओर जाओगी, अपने निवास में उतरोगी, अपने केंद्र पर उतरोगी, जब तुम वापस लौटोगे अपने घर में, अपने हृदय में, मन बुद्धि तुम्हारे रास्ते पे नहीं आएगा। ये मेमोरीज, ये स्मृतियां, ये माइंड, ये थॉट बुद्धि के कहीं मरेंगे नहीं। पास्ट, बीता हुआ कल की तमाम मेमोरीज, तमाम स्मृतियां, तमाम रिमेम्बरेंसेस, ये कहीं जाएंगी नहीं। ये तेरे ब्रेन का हिस्सा है, तेरे मस्तिष्क का पार्ट है। ये बिल्कुल तेरे मस्तिष्क में जाकर के शांत बैठ जाएंगी। ये सब मन बुद्धि का खेल शांत हो जाएगा, मरेगा नहीं। मिटने का मतलब नो माइंड का मतलब तेरे अस्तित्व में ये इंटरफियर नहीं करेंगे, तो इनके द्वारा यूज नहीं होगा। यू विल नॉट बी यूज्ड बाय दैम, रादर यू विल यूज दैम। अब तो मन बुद्धि तुम्हें यूज कर रहा है, मन बुद्धि यूज कर रहा है। परंतु जब तू हृदय के हाथ लगता है, जब तू अपने प्रभु के हाथ लगता है, जब तू अपने स्वयं स्वरूप के हाथ लगता है, तो उस मास्टरशिप में तू मन बुद्धि को यूज करता चला जाता है। मन बुद्धि तेरे द्वारा यूज्ड हो, मन बुद्धि तेरे द्वारा इस्तेमाल हो, मन बुद्धि तेरे द्वारा चले। ये है जीवन की सुव्यवस्था, ये है जीवन की सही व्यवस्था, सही सिस्टम है तेरे जीवन का। परंतु अभी तो तुम मन बुद्धि के द्वारा यूज्ड होते हो, कैरी होते हो। मन बुद्धि तुम्हें कैरी करता चला जा रहा है, मन बुद्धि तुम्हें यूज्ड करता जा रहा है। यूज करता हो तुम नहीं, तुम्हारा मन बुद्धि तुम्हें यूज करता है। और जब तुम जागोगी, जब तुम जागते हो भीतर, तो फिर ये मन बुद्धि शांत बैठ जाता है। जब तुझे जरूरत है तो अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को उठा ले, इन्हें यूज कर ले, और जब चाहे तो इनकी छुट्टी कर ले, इनको बिठा दे उसके मस्तिष्क के घर में। ये तेरे हाथ में हो जाता है। मन बुद्धि तुझको जन्मों जन्मों से नचा रहा है, तो कभी नहीं कहता कि मैं मन बुद्धि के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हूं, मन बुद्धि के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा हूं, मन बुद्धि के द्वारा मेरा शोषण हो रहा है, मन बुद्धि के द्वारा मैं चुराया जा रहा हूं। तूने कभी शिकायत नहीं किया, तूने कभी ऐसा नहीं सोचा, नहीं अनुभव किया। तूने कभी भी ऐसी बुद्धिमत्ता की बात कभी नहीं उठाई अपने प्रति। ये सवाल तूने नहीं उठाया अपने और अपने जीवन की ओर, ये प्रश्न नहीं उठाया। और जिस दिन ये प्रश्न उठ गया, उस दिन मन बुद्धि तुझे यूज नहीं कर सकेगा, तुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सकेगा, तुझे सम्मोहित नहीं कर सकेगा। यह मन बुद्धि तुझको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा अपने स्वार्थ हेतु, अपने अहंकार अभिमान के बढ़ावा हेतु तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मेडिटेशन के प्रोसेस में भीतर की प्यास की महान उड़ान में मन बुद्धि शांत होता जाएगा। मन बुद्धि एकमात्र मस्तिष्क में निवास करने लगेगा। मन बुद्धि एकमात्र सदा के लिए विश्राम में चला जाएगा। वो तेरे रास्ते पर दखल नहीं देगा, तेरे रास्ते पर कोई अड़चन नहीं पैदा करेगा, तेरे रास्ते पर दीवार नहीं बनेगा, तेरे रास्ते को नहीं रोकेगा। तुम उस समय इसके मालिक हो जाते हो। अभी कई बार गुरु के द्वार के ऊपर, मुर्शिद के द्वार के ऊपर, जागे पुरुषों के द्वार के ऊपर कभी कभी दिमागी लोग चले आते हैं, कहते हैं हमें यूज किया जा रहा है। नचिकेता ने कभी नहीं कहा जिसे प्यास थी। श्वेत केतु के हृदय में कभी ये बात आई नहीं। इतने बड़े विद्वान, शिखर के विद्वान के अंदर भी ये बात नहीं आई कि सदगुरु मुझे यूज कर रहा है। कभी अर्जुन ने नहीं कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझको यूज किया।
नहीं, स्पिरिचुअलिटी जागरण की महान स्थिति में आज तक किसी विद्वान ने ऐसा नहीं कहा। स्वयं भगवान राम, भगवान कृष्ण अपने अपने समय में अपने अपने गुरुदेव के चरणों में बरसों बरसों तक मिटे हैं। कभी ये नहीं कहा कि गुरु ने हमको यूज किया, हम राजकुमार ठहरे, हमसे लकड़ियां कटवाया, हमसे चौके साफ करवाए, हमसे रोटियां पकवाया, हमसे गौएं चरवाया, हमसे ये करवाया वो करवाया। इतने इतने छोटे छोटे कामों में दुनिया के माने हुए अवतारी हस्तियों के मालिक राजकुमारों ने कभी नहीं कहा गुरु ने हमें यूज किया, कभी नहीं कहा। अध्यात्म तल के ऊपर गुरु कभी शिष्य को यूज नहीं कर सकता। हाँ, सही दिशा देना में, उसको मिटाने की तमाम प्रक्रिया में गुरु निरंतर लगा रहता है चुपचाप। उसको प्रेम पूर्ण, प्रेम से भरपूर करके उसको प्रेम की महान आभा में उतार करके उसको मिटने की एक महान प्रक्रिया में उतार करके कुम्हार का काम करता चला जाता है। बाहर से पीटता चला जाता है, भीतर से संभालता चला जाता है। एक हाथ से पीटता है, दूसरे हाथ से संभालता चला जाता है। वो जीवन का बर्तन बनाने में दिन रात लगा रहता है। श्वेतकेतु ने कभी नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा विद्वान और मुझे क्या सेवा दे दिया तूने। 400 गौएं लेकर के जा, 1000 हो जाए तो वापस लौटना, और इस दौरान 10 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, 25 वर्ष लगे, तूने और कुछ नहीं करना। कंद मूल फल खा करके, भिक्षा लेकर के तूने इन गौओं की आंखों में झांकते रहना है, इनकी लुक आफ्टर करना। गौ की आंख में झांकते रहना, गौ सी आंख हो जाएगा तो भीतर से मिट जाएगा। मिटने के प्रोसेस में, मिटने की प्रक्रिया में गुरु जितना बड़ा शिखर होता है जिसका, उतनी ही बड़ी परीक्षा में उतार देता है वह। तभी अहंकार मिटेगा, तभी अभिमान, ईगो, फॉल्स ईगो मिटती है। एक बार श्वेतकेतु ने मन में भी नहीं कहा कि गुरुदेव आप क्या कर रहे हो, कहाँ भेज रहे ग्वाला बनाकर के, इतना बड़ा विद्वान तेरे द्वार से निकला हुआ, तुम कहाँ भेज रहे हो। नहीं कहा, मुर्शिदे गुल भी मौसम के गुल की तरह, फूल की तरह, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है। मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है। मुर्शिदे गुल भी, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है। मुर्शिदे गुल भी